नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने कभी सुना होगा और अक्सर ये गाना भी है या गज़ल है या जो भी है, आप इसको समझिएगा। जब मिल बैठेंगे तीन यार खूब जमेगा रंग। तो ऐसे ही एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, हालांकि इसका उस बात से संबंध नहीं है। पहले मैं एक और बात पे आता हूँ कि आपने फिल्म देखी होगी राजा बाबू। राजा बाबू में गोविंदा कई रूप धरता है। कभी वो नेवी का अफसर बनता है, कभी पुलिस का अफसर बनता है, कभी कुछ भी जो है अपना कैरेक्टर बदलता रहता है। और एक है, ये तो हो गया फिल्म का मामला। अब एक राजनीति में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी कारपेंटर बनता है, कभी वो खेतों में किसान बन जाता है धान की रोपाई करने के लिए, कभी वो मैकेनिक बन जाता है, कभी वो रेसर बन जाता है, कभी वो कुली बन जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाता है, कभी जिनपिंग का सीक्रेट एजेंट बन जाता है। तो ये राजनीति के एक राजा बाबू हैं। आप लोग बहुत कुछ उसके बारे में जानते होंगे और बड़ा इंटरटेनिंग वो है, ये कैरेक्टर है। एक है बाजा। एक बाजा बाबू है, वो हर एक के लिए किराए पे बाजा बजाते रहते हैं। कभी वो चरण सिंह के लिए उन्होंने बाजा बजाया, बीकेडी में बजाया, जनता दल में बजाया, लोक दल में बजाया, ये कांग्रेस में बजाया, बीजेपी में बजाया। वो किराए में लेकर के कहीं भी कुछ बजा सकते हैं। तो ये जो हमारा राजा बाबू है, तो आजकल उन्होंने एक नया जॉब नया कैरेक्टर के रूप में उभर के आए। यूट्यूब के प्रोड्यूसर या यूट्यूबर के रूप में आए हो। तो इस राजा बाबू ने उस बाजा बाबू को जो है अपने उसमें लिया, इंटरव्यू में लिया। और जब जब तीन यार क्या होते हैं, एक यार तो हो गया ये, एक हो गया ये, और तीसरा यार जो है जब कभी महफिलें होती है तो उसमें बहुत से नशे जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो तीसरा यार अब तो खैर उसमें आता नहीं है, ऐड में पहले आता था, तो फिर सोडा वोडा दिखाने लग गए थे। तो जब तीन यार मिले तो किस तरह से हुआ, किस तरह से हो सकता है, ये तो एक अलग चीज़ है। अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं। अभी जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, जो नेहरू खानदान के वंशज है और भविष्य की आशाएं हैं, जिनके पीछे करोड़ों लोग लगे हैं, 19 करोड़ वोटर है उनके, तो इतने वोटर उनको असली राजा बनाना चाह रहे हैं, कैरेक्टर वाला नहीं। किसी तरह जो है उनको जो है गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। ये प्रयास कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल फलीभूत होता दिख नहीं रहा है। अब मैं जो इनका लेटेस्ट जो वो है कैरेक्टर है यूट्यूबर का, उसके एक एपिसोड पे आता हूं मैं, जो उन्होंने लिया सतपाल मलिक जी का। सतपाल मलिक जी घाट घाट का पानी पी करके अंत उन्होंने बीजेपी में किया। 3-4 राज्यों के वो गवर्नर रहे, बिहार के रहे, JNK के रहे, गोवा के रहे, मेघालय के रहे, और मेरा ख्याल है मेघालय के गवर्नरशिप से जो है उनका रिटायरमेंट हुआ। वह अपने को जब से उनको नई पोस्टिंग नहीं मिली, जब बीजेपी सरकार ने उनको कोई दूसरी गवर्नरशिप नहीं दी, या जैसे उनके अंदर एक वो था कि मुझे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस टाइप की चीज़ कोई बनाया जाए, वो नहीं मिला, तो वो उन पे बिलख गए। हो उन्होंने एक तरफ से जो है बीजेपी को कंडेम करना शुरू कर दिया, और हर जगह जो है वो बाजा बजा रहे हैं। कभी वो करण थापर के हम बाजा बजाते हैं, कभी प्रिंट क्विंट
और ये जितने भी न्यूज़ लॉन्ड्री, जितने भी ये जिनपिंग के एजेंट टाइप के जो मीडिया है, वहाँ बाजा बजाने चले जाते हैं। तो राहुल गांधी ने भी सोचा कि क्यों नहीं इनको मैं अपने यहाँ, इनका बाजा अपने यहाँ बजाऊं। तो दोनों मित्र बैठ गए और ये गाजा बाजा शुरू हो गया। आप जानते होंगे पिछले चुनाव 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा वाला हुआ था, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब चीज़ें हुई। तो राहुल गांधी के पास उसमें केवल 2 एजेंडे थे, एक तो पुलवामा और दूसरा वो जो 4 वो करके जो है कैपिटलिस्ट, अंबानी, अडानी और 2 कौन थे ये पता नहीं है। तो उनका पूरा एजेंडा, पूरी राजनीति सिर्फ इसी पे घूमती थी। दोनों एजेंडे उनके बुरी तरह फेल हो गए। चौकीदार चोर भी बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन राहुल गांधी की सोच बड़ी छोटी सी है। उनके पास इन 2-3 एजेंडों के अलावा जो है कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो अब फिर घूम करके उन्होंने बजर या इन बाजे के सतपाल मलिक, जो के नाम के हिसाब से जो बिल्कुल असल में विपरीत है, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, अब उसके बजरिए जो है वो फिर इसको उठाना चाह रहे हैं। तो जब ये कश्मीर का वो हुआ था, आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया था और 35A को हटा दिया गया था, तब यही वहाँ पे गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक जी जो है गवर्नर थे। और जो कुछ हुआ इनकी उससे हुआ है। तो जो मुख्य मुद्दा जो है था राहुल गांधी का, वो उसमें ही इन्होंने उनको बेनकाब कर दिया, उनकी आशाओं पे तुषारपात कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी और पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो भी इनके साथ है, वो लगातार यही कहता था कि ये इन्होंने करवाया है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ये खुद करवाया है। अब क्योंकि इसके लिए जैसे कहते हैं हॉर्स माउथ, गवर्नर तो वही थे, तो इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह इनको मक्खी की तरह निकाल दिया बीजेपी ने, तो वो सारा ब्लेम बीजेपी भी डालेंगे कि बीजेपी ने करवाया, जो कि इस गैंग का 4-5 साल से ये कुप्रचार चल रहा। हालांकि इस बात को वहाँ के आतंकी संगठनों ने तो लिया ही लिया, इसकी जिम्मेवारी उनके मंत्री ने अपनी संसद में इस बात को स्वीकार किया कि हमने ये कराया था। वो जब रेफरेंस आया अभिनंदन वाला, और फिर इसके बाद थर कर कांपने लग गए जब भारत ने रिटेरेट किया। अब जब राहुल गांधी ने सतपाल मलिक से पूछा कि आपका पुलवामा पे क्या कहना है, तो उन्होंने प्लेन कह दिया कि हाँ बीजेपी ने तो नहीं करवाया है, लेकिन इसका फ़ायदा जरूर उन्होंने उठाया। असली बात जो राहुल गांधी कहलाना चाह रहे थे कि ये बीजेपी ने करवाया, वो सतपाल मलिक ने नहीं कहा। सतपाल मलिक ने पूरे इंटरव्यू में एक ही सत्य कहा, ये बीजेपी ने नहीं करवाया। तो हालांकि कई किस तरह के ये पूरे जो 28 मिनट का इंटरव्यू था, ये एक बकवास के अलावा कुछ नहीं था। तो वो कह रहे कि भाई एक गाड़ी, सतपाल मलिक कह रहे कि एक गाड़ी जो है, जब उन्होंने कहा कि ये कैसे आया, जो ये विस्फोटक आया, आईडी जो भी आया, ये यहाँ कहाँ से आया, तो सतपाल मलिक ने कह दिया कि भाई हमारी पोरस वो है, सीमा है, घुसपैठ होती रहती है, धीरे धीरे करके सब इकट्ठा हो गया। तो जो ये चाह रहे थे राहुल गांधी की, इस पर भी सतपाल मलिक कुछ ऐसा कहे कि इन्होंने करवाया, ये विस्फोटक भी बीजेपी ने करवाया या मोदी जी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया, उस पर भी उन्होंने कहते भाई ये तो धीरे धीरे के आता ही रहता है। लेकिन जो बड़ी बात क्या कही सतपाल मलिक ने कि साहब ये एक कार में था और जो 10-15 दिन से घूम रही थी। तो भैया तुम गवर्नर थे वहां पर, हैं क्या कर रहे थे, घुइयां छीन रहे थे, किस बात के गवर्नर थे, खाली सभाओं में जाने के लिए? पूरा राष्ट्रपति शासन था, पूरी पावर्स तुम्हारे पास थी, तो तुम क्या करते रहे? खाली बाजे बजाते रहे, ढोली पीटते रहे? अगर सचमुच ऐसा था जैसा कि वो बता रहे कि कई दिन से घूम रही थी वो कार,
तो भाई तुमने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? तुम्हारी प्रशासन में क्या पकड़ थी? सारे तुम्हारे पास एडवाइजर तुम्हारे पास थे, सारी सूचनाएं तुम्हें मिलती थी, और ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे। तो लोग कह रहे थे तो क्यों नहीं तुमने पूछा? तो ये सतपाल मलिक ने इनके सारे किए किराए पर जो ये दोबारा उसको उठाना चाह रहे थे, ये पूरा गैंग इस बात को फिर इशू बनाना चाह रहा था। हालांकि जनता को तो सब पता है, लेकिन ये ट्राई करते थे, इनके पास कुछ है ही नहीं। अडानी वाला इन्होंने लगातार अडानी कर रहे, अब जाकर के उस चक्कर में महुआ मोइत्रा फंस रही है। और महुआ मोइत्रा के साथ राहुल गांधी, ये सब जो है कि भाई ये एक प्लानिंग करके किया गया था, पैसे खा करके किया गया था। तो जब इनके पास वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, तो इसी मुद्दे को ये भुनाना चाह रहे थे। आपको याद होगा एक जज लोहिया थे, तो उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो उसको भी इन्होंने बहुत कुछ किया कि इसका भी ये जो है ये कहलवाया गया कि ये जो है अमित शाह ने मरवाया। उनका बेटा कह रहा नहीं भाई ये तो स्वाभाविक मौत थी, लेकिन नहीं, जबरदस्ती आप बोलो इसको। सुना कोई अभी हमारे एक वामपंथी मित्र कह रहे थे कि इसमें किताब भी छप रही है। हमने कहा छापो भाई, तुम्हारे पास प्रूफ है तो किताब क्यों छाप रहे हो, कोर्ट में देते। ये हमारे पास वो है। खैर, अब 370 पे क्या कह रहे हो कि भाई ये तो जो बाजा कह रहे थे कि वहां के लोग ऐसे नहीं है कि आप उनको दबा के रखो, उनको प्रेम से रखो। भैया 70-72 साल से वही हो रहा है, उसी प्रेम में था, उसी फुल फ्लैश स्टेट में था, तो क्यों नहीं 70 साल तक शांति रही? अब कैसे ही शांति आ गई इस बात को। और एक बात भी कह रहा है कि मोदी ने मुझसे कहा कि इनको इतना वो करो, JNK के लोगों को इनको इतनी फैसिलिटी दो, यहाँ का इतना विकास करो कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग अपने आप ही हमारे साथ जुड़े। अब इससे अच्छी नीयत क्या हो सकती है? फिर भी बकर 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 जिसकी मर्जी आगे आकर के अपना बाजा बजाने लग गया। अब वैसे तो राहुल गांधी की पार्टी में भी रहा सतपाल मलिक, और चरण सिंह की पार्टी में भी रहा। तो एक बड़ी दिलचस्प बात, उसने पूछा भाई आप चरण सिंह के साथ रहे तो क्या था? अब उसके सामने धर्म संकट। हालांकि सतपाल मलिक तो बड़ा बेशर्म आदमी है, जितनी बेशर्मी से उन्होंने चरण सिंह को त्याग किया था, उतनी बेशर्मी से इनको भी छोड़ दिया था, कांग्रेस को भी, और उतनी बेशर्मी से जो है बीजेपी को भी छोड़ रहे थे। तो वो करे कि हाँ, हर कोई ये चाहता कि करे चरण सिंह अच्छे आदमी थे, लेकिन उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। तो इससे पूछते ना राहुल गांधी, इतना तुम झूठ फैला रहे हो, पूरी दुनिया में जाकर के ये सब व्यर्थ की बातें कर रहे हो, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, जिनपिंग के पक्ष में बोल रहे हो, जिनपिंग के एजेंटों के उसमें जाकर के डोकलाम से पहले तुम रात को उनसे मिलते हो, और एमओ तुमने किया हुआ है, तो तुम्हारे अंदर नहीं है क्या ये? चरण सिंह का तो कुछ अपना बेस था, तुम्हारा तो तुम तो इस काबिल नहीं कि अपनी लोकसभा की सीट जीत पाए अमेठी से, जो तुम्हारी परंपरागत सीट थी। वायनाड जाकर के जीते तो अपने बल पर नहीं जीते, न कांग्रेस के नाम पर जीते, वहाँ के मुस्लिम समुदाय की वजह से जीते। वो जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसके सपोर्ट से जीते। चरण सिंह के पास तो बहुत कुछ होता, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, हरियाणा के लोग उससे जुड़े थे, जितने भी किसान थे उत्तरी भारत के, एक जमाने में सब चरण सिंह सबके बड़े नेता थे। ये मुलायम सिंह हो गया, ये सब इनके देवीलाल हो गए, सब उनके सहयोगी थे। मतलब मुलायम सिंह तो बहुत छोटे कद के थे तब उस समय। तो सतपाल मलिक जैसा आदमी जिसने हर एक से वो किया, हर एक के छुरा भोंका, वो आज बड़ा ज्ञानी बन रहा है, आज बड़ा उपदेश दे रहा है कि जी इनकी तो चरण सिंह की आकांक्षा जो है प्राइम मिनिस्टर बननी थी। और ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने वो करवाया और कांग्रेस ने इसको गिराया। चरण सिंह की सरकार जो है 6 महीने में नहीं चलने दी, ऐसे चंद्रशेखर के साथ किया। तो जो आदमी चरण सिंह जैसे व्यक्ति का, क्योंकि ये भी बागपत के जन्मे हुए, वो भी बागपत के नेता थे, मतलब उनका जन्मस्थल भी उसी तरफ था, बागपत में ही था। जो उनका नहीं हुआ सत्ता के लिए,
और कहाँ ट्राई कर रहा है राहुल गांधी के लिए, कल के दिन इनकी केंद्र में सत्ता आएगी, कहीं नहीं आ गई। और एक मजेदार बात और कह रहे कि ये सरकार तो 6 महीने की है, लिख के ले लो। अरे भैया, तुमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पड़े हैं। अभी मैं उसका वीडियो देख रहा था, अखिलेश का, कह रहे 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। कि भैया अगर 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हैं 140 में से, तो बीजेपी को तो शून्य होना चाहिए। फिर तो क्यों अलायंस कर रहे हो? जब 100 करोड़ लोग वो है तो आपस में किस बात के लिए मिल रहे हो? जिनके खिलाफ 100 करोड़ वो हों, यानी 140 में से 100 करोड़ लोग जिस पार्टी के खिलाफ हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगी? ना अभी, ना कभी भविष्य में, और ना अतीत में। तो तुम तो 6 महीने गारंटी दे रहे हो। ये जैसे लोग तो सीधा इस ढंग से बात कर रहे हैं कि ये तो खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो गई। ऐसे विपक्ष के सारे नेता इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो जब उसने कहा कि 6 महीने की वो है, तो राहुल गांधी बड़े प्रफुल्ल हो गए। वाह, मेरे मन की बात कर दी, वाह रे वाह, बजाओ बाजा, बजाओ बाजा, बजाओ। एक आजकल क्या है, एक और राहुल गांधी एक और बात कर रहे हैं, ओबीसी जनगणना, इससे बदलेगा। अरे जनगणना से क्या बदलना है? आप बताओ कि आपने क्या किया ओबीसी के लिए। जितने भी ओबीसी माना जो आज 27% आरक्षण है, और पूरा देश जानता है कि मतलब 50% करीबन सारे ओबीसी, एससी, एसटी सब मिला करके आरक्षण है। तो जरूरी है कि आरक्षण पे ही आप उनके लिए वो करोगे, योजनाएं बनाओगे। सब बगैर गणना के भी की जा सकती है। हालांकि गणना का भी वही लगभग वही रिजल्ट है। आप जातिगत गणना करो, तुम्हारे ओबीसी सारे मुख्यमंत्री बने उत्तर भारत में, मुलायम सिंह, उनका बेटा, वहाँ नीतीश, लालू, ये सब कौन है? ओबीसी के तो हैं लोग। या छत्तीसगढ़ में बघेल हो गया, या झारखंड में शिबू सोरेन एसटी वाले हैं। तो किसने रोका भाई तुम्हें? या मध्य प्रदेश में इतने साल तक, 15-20 साल तक वो रहे, वहाँ पर जो है दिग्विजय सिंह रहे, किसने रोका तुम्हें? हरियाणा में भी तुम लोगों की सरकार रही, पंजाब में रही, और एक जमाने में तो पूरे देश में थी। तो ये बाजा बजाना बंद कर दो। जनता इस बात को समझती है कि और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हो। और कहीं जनता उसमें नहीं आएगी। जब वो मुकाबला मोदी जी से करेंगे तो उनको लगेगा कौन सच में काम कर रहा है, बगैर कोई ढोल बजाए हुए, बगैर कोई बाजा बजाए हुए। जो आदमी जनता से जुड़ा हो, जनता के लिए काम कर रहा है, उसको पसंद कर रहे। या जिसकी पार्टी ने ओबीसी जनगणना को ही के खिलाफ में रही, और जो 2011 में जनगणना हुई उसके आंकड़े भी प्रकाशित नहीं किए। इवन कर्नाटक के भी नहीं हुए अभी तक। कर्नाटक में इन्होंने किया था। और कहीं भी हो, आंकड़ों से कुछ नहीं होता। आंकड़े सीधे अमीरी और गरीबी। तो आप सब गरीबी को लिए काम करते हैं ना। 55 साल सत्ता में रहे, किसने मना किया था? किसने कहा था तुम घोटाले करो? अब चाहते हो कि उन्हीं घोटाले के आधार पर हमें फिर दोबारा सत्ता मिलेगी। ऐसा संभव नहीं है। तो खैर ठीक है, अभी फिलहाल तो वो यूट्यूबर के रूप में है, अपने राजा बाबू राजनीति के। कल के दिन पता नहीं किस उसमें प्ले करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।